friends, again welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि प्रीवियस चैप्टर और जो नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स हैं वो भी आपके कवर हो जाए. Also press the bell icon for further notifications of our new videos. Thanks. Today we discuss last two questions. Question number 5 and 6 of exercise 12.1 of chapter 12 of class 9th. Chapter is Heron formula. ठीक है. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फार्मूला ही राइट कर रहा हूँ. फार्मूला आपको सभी को पता ही है. ठीक है. अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस सी मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी. ठीक है. तो जो टू क्वेश्चन हैं आपके सामने हैं, वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो. कि जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स का आपको रेशियो गिवन है, साइड्स नहीं गिवन है. ठीक है. और पेरीमीटर गिवन है. यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइड्स है वो फाइंड करनी पड़ेंगी. ठीक है. तो सोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, जो इसकी साइड्स है उसको लेट कर लिया. लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, या डायरेक्ट लिख लो लेट ए इज इक्वल टू 12x, बी इज इक्वल टू 17x और सी इज इक्वल टू 25x. ठीक है. और पेरीमीटर आपको गिवन है और आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, जो भी फिगर है उसकी सभी साइड्स का सम. और पेरीमीटर आपके पास है 540 सेंटीमीटर. तो आपके पास जो साइड्स हैं उन तीनों का प्लस कर दो. तो वहां से आप सबसे पहले x निकाल लो, उसके बाद साइड्स आ जाएंगी. तो मीन्स ये हो जाएगा 12x 17x प्लस 25x इक्वल टू 540. इनको ऐड करोगे तो 54x 540. नाउ x बिकम 540 बाय में 54 कैंसल, आंसर आ जाएगा 10. जब आपके पास x 10 आ गया, ठीक है, तो आप खुद बता सकते हो कि a, b और c है वो क्या होंगे. ठीक है. So a is equal to 12 multiply 10 means 120. B is equal to 17 multiply 10 170. C is equal to 25 multiply 10 equal to 250. ठीक है. First of all find S. S is half of perimeter. ठीक है. तो पेरीमीटर का जो हाफ है वो आप फाइंड कर लीजिए. पेरीमीटर आपको गिवन है 540 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 270 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल, जस्ट रिप्लेस द फार्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल s माइनस बी s माइनस सी. आफ्टर दैट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ s, a, b एंड c. s इज 270 माइनस में 120, 270 माइनस में 170 और 270 माइनस में 250. नेक्स्ट स्टेप माइनस कर दीजिए. तो फर्स्ट स्टेप तो आपके पास वही रह जाएगा 270 और माइनस करोगे तो 150, माइनस करोगे यहां 100 मल्टीप्लाई और यहां माइनस करोगे तो 20. ठीक है. अब इन सभी के अगर आप अलग अलग से फैक्टर करते हो तो इजिली आंसर आएगा. बट अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हो तो इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम. ठीक है. तो बेटर है इनके फैक्टर कर दीजिए. तो आप इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 9, डायरेक्ट 10 ही लिख दीजिए. ठीक है. मीन्स 3 3 9, 9 से 27, 27 इंटू 10 हो जाएगा 270. सिमिलरली 150 के भी फैक्टर कर दीजिए और ऊपर रूट आपके पास है ही पड़ा. ठीक है. तो 150 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 550 इंटू 10. ठीक है. 100 के फैक्टर भी कर दो आप 10 मल्टीप्लाई 10. ठीक है. अब 20 के फैक्टर कर दो आप 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो जस्ट आपने क्या किया, आप सभी की आपने पेयर बना दीजिए. अब इनमें से जो जो पेयर्स हैं आप वो सबसे पहले लिखते जाओ जिसके पेयर बनते हैं. जैसे मैंने सबसे पहले 2 का लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है. 3 के लिखा 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद 5 का लिख रहा हूं मैं. तो 5 आपके पास 2 टाइम्स है, 10 आपके पास 4 टाइम्स है.
ये सारे लिखने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ हर किसी नंबर के 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तो इनमें से एक एक नंबर बाहर लिखते जाओ। ये आपके पास आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। ठीक है, 100 105 करोगे 500, 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप का है, बस आपको एक पता होना चाहिए कि मेरे पास फार्मूला क्या है, उसमें ABC क्या मैं एज्यूम करूं और उसके बाद सोल्यूशन। तो क्वेश्चन रेशियो भी आ सकता है, इक्वल साइड्स गिवन हो सकती हैं, एक थर्ड साइड मिसिंग हो सकती है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था प्रीवियस वीडियो में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो नाउ कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको पेरीमीटर गिवन है और ट्रायंगल गिवन है आइसोसेलेस। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिनको पता है नीचे राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज विच ट्रायंगल हैव टू इक्वल साइड्स, कि जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो जो इक्वल साइड्स है उसको मैंने मान लिया A और B। Let equal sides A is equal to 12 सेंटीमीटर एंड B is equal to 12 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो सबसे पहले आपके पास नहीं है, तो आप पहले वो फाइंड कीजिए। नाउ पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर और यू ऑल नो पेरीमीटर इज sum of the sides of triangle. Now A is 12, B is also 12. Now find the value of C first of all. So 24 plus C is equal to 30. Now C is equal to 30 minus में 24, C is equal to 6. ठीक है, अब ABC आ गए, तो सबसे पहले फाइंड करोगे S। S means पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर इज 30, 30 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 15 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड एरिया। ठीक है, और फार्मूला आपके सामने राइट है, प्रीवियस क्वेश्चन में यही मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ S, A, B एंड C। S इज 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस में 6। नेक्स्ट टाइम माइनस करते जाओ, तो आपका जो आंसर है 15 माइनस 12 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब इनको ध्यान से देखो तो फैक्टर बना सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं 3 मल्टीप्लाई 3, 9 को भी लिखा मैंने 3 मल्टीप्लाई 3, और 15 है, 15 को मैंने राइट कर दिया 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहां आपके 2 पेयर बन रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और अंदर रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो 9 अंडर रूट 15। डायमेंशन आपके सेंटीमीटर में थे, तो आंसर भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आपकी खत्म होगी चैप्टर 12 की फर्स्ट वर्कशीट 12.1, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन थे। तो हमने डेली 2-2 करके ही सोल्व किए हैं, ताकि आपका जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो होमवर्क यही है आपका, कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1 of chapter 12th of class 9th maths. Thanks for watching my video and have a nice day.